ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर स्वयं को आत्मा देखेंगे। चमकती मणि बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। बाबा वरदान दे रहे हैं। स्वस्थ भाव, सदा सुखी भाव, विजयी भाव। बाबा की ही प्रेरणा से हम बुक पढ़ रहे हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। आधुनिक युग में मानसिक उपचार। तो शुरू करते हैं। वह कौन सी चीज है जो उपचार करती है? चैप्टर शुरू है उसके स्टार्टिंग से यही है। वह कौन सी चीज है जो उपचार करती है? यह उपचारक शक्ति कहाँ रहती है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? यह सभी सवाल हमारे लिए बहुत अहम है। इन सभी का एक ही जवाब है। उपचारक शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नजरिए से यह सक्रिय हो जाती है। किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषण या डॉक्टर, इन सभी ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। क्या समझ रहे हैं? किसी भी डॉक्टर ने, मनोवैज्ञानिक ने, किसी भी धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक ने किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। एक पुरानी कहावत है ना, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषण मरीज के मानसिक अवरोध हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाता है। बस इतना करता है। जो हमारे मन में पहले से ही अवरोध होते हैं ना, पता नहीं ये ठीक कैसे होगा, तो कह देता है नहीं ये वाली दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। बस उसका इतना कहना, क्योंकि उसने जो उपाधि प्राप्त कर रखी है डॉक्टर की, उस पर हमको विश्वास होता है। कोई साधारण आपको दवाई दे दे तो आप मानोगे? बस ये मानना ही उसे ठीक करना है। तो क्या करता है वो? आपका मानसिक अवरोध हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाता है ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। उपचारक सिद्धांत मतलब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो ये हीलिंग एनर्जी बैठी हुई है, ये रिलीज हो। बस उसके रिलीज होने के लिए बाहर में जो हम कुछ करते हैं वो इसको रिलीज होने के लिए करते हैं। इसी तरह सर्जन शारीरिक अवरोध हटाता है ताकि उपचारक प्रवाह सामान्य ढंग से काम कर सके। वो एक अलग चीज हो गई। शारीरिक अवरोध हटाता है, कोई अंग है वहां से वो हटाता है खराब चीज। कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाला पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। मरीज ठीक अपने आप होता है। जो थोड़ा बहुत वो करते हैं उससे उसके अंदर जो मानसिक अवरोध होता है वो हट जाता है और उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो जाता है। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन मन की ओर इशारा करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, हम स्वयं में मौजूद उपचारक जीवन सिद्धांत के प्रवाह के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को
कई तरीकों से हटा सकते हैं। पहले तरीके देखे ना, जो किसी को लगा कि मंदिर में ठीक हो जाऊंगा तो वहां हो गया, उसने सजेशन दिया तो हो गया। आपके अवचेतन मन में रहने वाला यह उपचारक सिद्धांत आपको सभी मानसिक तथा शारीरिक रोगों से मुक्त कर सकता है और करेगा, बशर्ते आप कोई दूसरा व्यक्ति इसे सही दिशा दे दे। या तो आप दे दो, या कोई आप नहीं दो तो दूसरा दे दे। यह उपचारक सिद्धांत सभी लोगों में काम करता है, भले ही उसका पंथ, रंग, जाति कोई भी हो। क्लियर है? इसका प्रयोग करने और इस उपचारक प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको किसी विशेष चर्च का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। आपका अवचेतन आपके साथ ही आपका अवचेतन आपके हाथ के जले हुए या कटे हुए हिस्से को ठीक कर देगा, भले ही आप नास्तिक या संशयवादी हो। उसका काम तो ठीक करना है, आपको विश्वास हो या ना हो। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है। म्यूट करिए गुड्डी बहन। क्या कह रहा होता है? आजकल की जो मानसिक चिकित्सा है इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसी आपकी आस्था होगी, आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाले या पादरी बाइबल के आदेश का पालन करते हैं, यानी वे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने मस्तिष्क को स्थिर कर रहे हैं, शिथिल कर लेते हैं और असीमित उपचारक शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। अपने भीतर मौजूद वे अपने मस्तिष्क का द्वार सभी बाहरी व्यवधानों तथा वस्तुओं के लिए बंद कर लेते हैं, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। एकदम पीसफुली वो उस पर ध्यान केंद्रित कर सके। फिर वे अपना आग्रह या इच्छा अपने अवचेतन मन को इस विश्वास के साथ बताते हैं कि उनके मस्तिष्क का ज्ञान उन्हें सही जवाब देगा। जानने की सबसे अद्भुत बात यह है, इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। जो आप चाहते हो रिजल्ट, उसकी कल्पना करो और इसकी वास्तविकता को महसूस करो। जैसे जैसे आपको एक प्रतियोगिता में आप जीत गए हो, आपको कप मिल गया है, आप उसे एंजॉय कर रहे हो, उसे चूम रहे हो, आपको बुकेज मिल रहे हैं। इसको फील करो कि ऐसा हो गया है, मैं जीत गई हूँ। अपने को विजुअलाइज करो वो सीन। तो ये सिखाया जाता है कि अगर आपको प्रतियोगिता जीतनी है, आपको फर्स्ट आना है, तो आप ऐसे ऐसे देखो ओम उन शांति एक दीदी। एक। हाँ। दीदी इसमें ना ऐसे मैंने भी एक बार विजुलाइज किया था जब ज्ञान में आई। तो हम्म। मैंने अपने युगल को देखा कि डायमंड हॉल में गाना गा रहे आई थी जब अच्छा। साल साल 2 साल के बाद ना। तो हम्म। और सच में ऐसा ही हुआ। दीदी ने कहा कि हम जाएंगे बाबा मिलन में और आप गाना गाना, और उन्होंने जो गाना हमने सेलेक्ट किया वो गाया वहां पे। अरे वाह। मैंने सीन देखा कि वो गा रहे हैं स्टार्टिंग में। बहुत अच्छा। होती है ये चीजें। और बाबा इसको कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है ड्रामा में पहले से था तो आपने पैरेलल पैरेलल वही विजुअलाइज करा जो होने वाला था। दीदी ऐसे जो भी कर सीन सकते देखती हैं। हूँ मैं, जो योग में सीन देखती हूँ अक्सर पूरे हो जाते हैं, बाबा पूरे करते हैं। अरे वाह। हाँ, अच्छा। जो क्रिएट हो जाता है उस समय कुछ भी दिखता है तो वो हम्म। पूरा हो जाता बहुत अच्छा। तो चलो, अच्छा इच्छा देखा करो, अच्छा ही है। अच्छा हो जाएगा। आ, आता है दीदी, वो अपने आप आ जाता है। ग्रुप की सभी आत्माओं के लिए अच्छा अच्छा देखा करो, सब विजयी रतन है, सब निर्विघ्न है। करते हैं दीदी, करते हैं। करते हो, बहुत अच्छी हाँ, बात। करते हैं दीदी। तो आगे बढ़ते हैं।
यही इस वाक्य का अर्थ है कि विश्वास रखें कि आपको मिल गया है ऑलरेडी, और आपको मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग करते समय आधुनिक मानसिक वैज्ञानिक यही काम करते हैं। समझ आ गया होगा सभी को कि आधुनिक युग में मानसिक उपचार क्या बोल रहे हैं ऑथर। उपचार की एक प्रक्रिया। दुनिया की हर चीज में सिर्फ एक ही शाश्वत उपचारक सिद्धांत काम कर रहा है, चाहे वह बिल्ली हो, कुत्ता हो, पेड़ हो, घास हो, हवा हो, धरती हो, क्योंकि हर चीज सजीव है। यह जीवन सिद्धांत प्राणी, वनस्पति और खनिज साम्राज्यों में सहज बोध और विकास के नियम के रूप में काम करता है। चूंकि मनुष्य इस जीवन सिद्धांत के बारे में चेतन रूप से जागरूक होता है, इसलिए हम खुद को अनगिनत तरीकों से लाभ पहुंचाने के लिए इसका सचेतन प्रयोग कर सकते हैं। इस शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग करने के कई भिन्न तरीके, तकनीकें और विधियां हैं, लेकिन उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वह है आस्था यानी विश्वास। क्योंकि आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको मिलेगा, परिणाम मिलेगा। विश्वास का नियम। दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप में है, और ये विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। जीवन का नियम विश्वास है। अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में आपके विश्वास क्या है? जैसा आपको विश्वास होगा वैसा ही आपको मिलेगा। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है, जिस कारण अवचेतन की शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतरती है। आपको एहसास करना चाहिए कि जब बाइबल आस्था का जिक्र करती है तो यह किसी अनुष्ठान, समारोह, रूप, संस्था या फार्मूले में विश्वास के बारे में नहीं बोल रही। यह तो स्वयं विश्वास के बारे में बोल रही है। आपके मस्तिष्क का विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। अगर आप विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज संभव है। जो विश्वास करता है सब कुछ संभव है। किसी ऐसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है जो चोट या नुकसान पहुंचाए। याद रखें, जिस चीज में आप विश्वास करते हैं वह आपको नुकसान या चोट नहीं पहुंचाती है। यह तो आपके मस्तिष्क का विश्वास या विचार है जो परिणाम उत्पन्न करता है। उस चीज का कोई दोष नहीं है इसमें। यहाँ पर यह भी होता है कि हमारे आसपास जो रिलेशंस हैं वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। हमको कोई चोट पहुंचाता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, तो भी क्या करा है हमने? अपने ही विचारों से उसे आकर्षित किया है। क्या किया है? हमारे अपने ही विचार हैं। विचार माना कुछ पास्ट में ऐसा हमने कुछ किया है, कुछ ऐसी सोच अंदर रखी है जिसके कारण हमने उसको अट्रैक्ट किया है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा निर्दोष है, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं या परिस्थितियां आपके ही विचार की प्रतिक्रियाएं और प्रतिबिंब है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। क्या है? आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं व परिस्थितियां आपके ही विचार की प्रतिक्रियाएं और प्रतिबिंब है, मतलब प्रोजेक्शन है। जैसे वो मूवी हॉल में क्या होता है पहले के जमाने में, पीछे से एक प्रोजेक्टर की लाइट आती है और पर्दे पर पड़ती है, तो पर्दे पे क्या दिखता है? हमको इमेजेस दिखती है। सेम ऐसे ही हम आत्मा बिंदु से जो जो रोल चल रहा है वो सामने प्रोजेक्ट हो रहा है बस। हो कहाँ रहा है? अंदर। दिख कहाँ रहा है? बाहर। आगे है नेक्स्ट टॉपिक। प्रार्थना चिकित्सा चेतन और अवचेतन मन का संयुक्त कार्य है। ओम शांति। हम्म। हाँ रितिका भाई। जी दीदी। हम्म। दीदी जैसे बोलो। राइटर ने कहा है कि हमारे सभी थॉट्स वहाँ प्रोजेक्ट हो रहे हैं बाहर, है ना? हम्म। तो इट मीन्स जो हमारे पॉजिटिव है वो भी कई बार देखो वो नहीं आते, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होते, नेगेटिव हम्म। जल्दी हो जाते हैं।
ये क्योंकि ऐसा उसका तो। प्रभाव भारी ज्यादा है ना, वेट ज्यादा है उसका। अच्छा। कितना पॉजिटिव हम सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव को भी एक सृष्टि उत्पन्न करने के लिए समय चाहिए। मगर नेगेटिव का तो पहले से ही आपने बना रखा है खाता, वो जल्दी हो जाता है। क्योंकि 63 जन्मों से हम यही सोचते आ रहे हैं ना, तो इमर्ज रूप में तो नेगेटिव ज्यादा है। और हम्म। पॉजिटिव को व्यक्त होने में समय लगता है, क्योंकि हमें सोच सोच के पॉजिटिव करना पड़ता है। नेगेटिव तो एक प्रवाह की तरह बह रहा है हम्म। आज के युग में। तो जो प्रवाह में हम्म। बह रहा है वो जल्दी हो जाता है। मगर पॉजिटिव सोचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एफर्मेशन सोचने पड़ते हैं, विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। और उसके बीच में व्यवधान भी आते हैं, विघ्न आते हैं, नहीं ऐसा कैसे होगा, क्यों, क्या, कैसे, कब। इसलिए हम्म। समय लग जाता है। समटाइम्स यदि हो भी जाते हैं ऐसे पॉजिटिव भी रिफ्लेक्ट होते हाँ, हैं ना, तो लगता है कि वाकई हमारे अपने अब थॉट्स हैं। उसमें सारे कर्म भी आ जाते हैं हमारे, है ना, दुआएं भी आ जाती हैं, हम्म। आपके पुण्य कर्म, ये सब अफेक्ट तो डालते ही हैं। सभी चीजें हम्म। इफेक्ट डालती हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि नेगेटिविटी, तो बाबा कहते हैं ना, नेगेटिविटी निकलेगी तुम्हारी, तो वो इमर्ज हम्म। हो के बाहर निकल के खत्म होती है, जो हमने ऑलरेडी पहले कर रखे हैं। हम्म। जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रार्थना चिकित्सा चेतन और अवचेतन मन का संयुक्त कार्य है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। प्रार्थना चिकित्सा यानी प्रेयर थेरेपी मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। अब ये भी जो हमारे हाथों में ये सब बुक्स आती हैं, या हमारे थेरेपीज ऐसी आ जाती हैं जो मन से रिलेटेड है, मानसिक तरीके रूप से रिलेटेड है, ये सब भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का परिणाम है। ये अब हर कोई तो नहीं पढ़ पाता या उसको यूज कर पाता, उसमें इतनी पेशेंस ही नहीं है। आप किसी को बताओ सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग, कोई विरला ही उसको करेगा। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि हम किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब उसमें इतना सोच विचार है। आम व्यक्ति को आप दो, उसे बताओ हाँ हाँ तो कर देगा, मगर उसे प्रयोग करेगा क्या? उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। कहाँ है लोगों के पास? ये किताबें कब से चल रही हैं और कितनी फेमस है, बस पढ़ पढ़ के लोग कुछ कर पाते हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं। कितने खजाने हैं इनमें, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। तो प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, हाँ, ये कार्य है, जिससे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए निर्देशित किया जाता है। वैज्ञानिक प्रार्थना या अब ये प्रार्थना जो बोल रहे हैं ना ऑथर, ये एफर्मेशन है, 5-6 एफर्मेशन, उसका एक संयुक्त वाक्य जो है, उसको ऑथर प्रार्थना कह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मतलब ये जो प्रेयर छोटी सी आप बना रहे हो, बोल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए आपको। आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। प्रार्थना चिकित्सा को कई बार मानसिक उपचार या, हाँ, क्या हुआ? ये क्या फोन पाया है? नीलम बहन अरे म्यूट कुछ कीजिए। से देखे फिर तो। प्रार्थना चिकित्सा में आप किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं, जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवि को अपने अवचेतन तक पहुंचा देते हैं और काल्पनिक अवस्था की वास्तविकता अनुभव करते हैं। जब आप अपने मानसिक नजरिए में पूर्ण आस्था रखेंगे, तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा।
प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक कर्म है। क्या कह रहे होता है? प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक कर्म है। मानसिक कर्म माना एक विचारों की श्रृंखला है। एक कोई कर्म कर रहे हैं, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? मानसिक कर्म, यानी संकल्प उत्पन्न ऐसे कर रहे हैं जिससे वो चिकित्सा हो जाए। निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या कोई योजना, इसको हम बना रहे हैं, यह है कर्म। मान लें आप प्रार्थना चिकित्सा से किसी समस्या के उपचार का फैसला करते हैं। मतलब हमको कोई उपचार करना है अपना। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी, चाहे वो जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले भयांक्रांत नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या बोला ऑथर ने? क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपको जो भी बीमारी हुई है या जो भी समस्या है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो एकदम से फियर बैठा रहता है, उसकी वजह से होती है कि ये ना हो नेगेटिव जाए, ये फियर, ना हो जाए। फियरफुल थॉट्स, हम्म। उनके कारण उत्पन्न हुई है। फियर, एंगर, ये दो कारण बहुत ज्यादा एंजाइटी। है। एंजाइटी तो उसका रिजल्ट है, फियर का रिजल्ट है हाँ। एंजाइटी है। हाँ। ये बुक मेरे पास 10 साल से थी, मैंने पढ़ी भी थी, अच्छी भी लगी, लेकिन अब ज्यादा समझ आ रही है। हम्म। हाँ, तो देखा कि आपकी समस्या या बीमारी, समस्या भी, खाली बीमारी नहीं, वो चाहे जो भी हो, आपके अवचेतन मन में रहने वाले भयाक्रांत नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। आपको एहसास है कि अगर आप अपने मस्तिष्क से इन विचारों की सफाई कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। कैसे करेंगे सफाई? बाबा आया है ना इन सफाई कराने के लिए। अच्छा चलो, बाबा तो कर रहे हैं, और क्या तरीका है देखो बताते हैं। ये ऑथर क्या बता रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में। हम तो जन्म जन्म की सफाई कर रहे हैं। ये तो वो हैं जो कॉन्शियसली हमको पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए आप अपने अवचेतन मन के उपचारक शक्ति की ओर मुड़ते हैं। आप खुद को इसकी असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता याद दिलाते हैं। किसको? अवचेतन मन को, कि आप में बहुत शक्ति है, बहुत बुद्धि है। ये खुद को, किसको? अवचेतन मन को याद दिलाते हैं। आप खुद को यह भी याद दिलाते हैं कि यह हर बीमारी का उपचार करने में सक्षम है। क्या करा आपने? याद दिलाया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करना चाहिए इन सबको। क्या करा आपने? अवचेतन मन को एक्टिवेट किया कि आप में बहुत शक्ति है, बहुत बुद्धि है। फिर क्या याद दिलाया? आप में हीलिंग पावर है बहुत। जब आप इन सच्चाइयों पर लगातार सोचते हैं तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर उस जो चीज आपकी प्रॉब्लम है उधर लेकर जाओ। इसमें आगे आएगा, एफर्मेशंस आएंगी इसमें, कैसे कैसे की है ऑथर ने। इन सच्चाइयों की याद गलत विश्वासों से जूझती है, जो आपने गलत तरीके से अपने मन में बिठा लिए, उनसे लड़ाई करती है और अंततः उन्हें परास्त कर देती है। अगर आप लगातार इस सच्चाई को अपने अंदर डालते रहें तो इन दोनों में युद्ध होगा। जो बाबा कहते हैं ना, युद्ध चलता है। किस में चलता है? सपोज करो क्रोध में और शांति में युद्ध चल रहा है। आप कह रहे हो मैं शांत चित्त हूं, अंदर से उबल रहा है क्रोध क्रोध क्रोध। फिर आप कहते रहो मैं शांत चित्त हूं, कई दिनों तक करते रहो और अंदर में क्रोध है। दोनों की लड़ाई होगी। कौन जीतेगा? जिसको ज्यादा किया जाएगा। क्योंकि बाबा की शक्तियां हमने भरी हुई है अपने अंदर, तो ये पावरफुल थॉट उसे जीत सकता है। इसी तरह से जो गलत विश्वास हमारे अंदर, नकारात्मकता बैठ गई है, जब आप उसको बताते हो कि मैं इसमें सक्षम हूं, तो वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आप उस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं, थैंक यू करते हैं, जो आप जानते हैं कि अवश्य होगा ही। फिर आप अपने मस्तिष्क को, ये सारी प्रक्रिया है जो हम आगे करेंगे, ये पूरी लाइन क्या क्या करेंगे हम।
फिर आप अपने मस्तिष्क को उस समस्या से तब तक दूर रखते हैं जब तक कि कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती है। प्रार्थना करते समय आप नकारात्मक स्थितियों को जरा सी भी शक्ति नहीं देते। मतलब वो जो छोटा सा आपने वाक्य बनाया 4-5 लाइंस का, उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती, बस वो फुल पॉजिटिव होता है कि ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। क्या करा सबसे पहले हमने? अब चेतन मन की उपचारक शक्ति की ओर मुड़े, अपने अंदर भीतर अंतर्मुखी हो गए, खुद को असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता की याद दिलाई और इससे पहले अपने शरीर को शिथिल किया, स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से भी मन को शांत किया। फिर अपने अवचेतन की ओर मुड़कर उसकी शक्ति को, बुद्धि को याद दिलाया और यह एहसास दिलाया कि ये हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। ये करने के बाद फिर हमने उसका प्रवाह को महसूस किया कि अब ये उपचारक शक्ति मेरे भीतर से प्रवाहित होकर मेरे कण कण में, रोम रोम में जा रही है और इस विषय को ठीक कर रही है। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस उपचारक शक्ति का जो अब शुरू हो चुकी है। ठीक है, ऐसा कई बार आप करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप दोबारा करते हैं। ये अभी तक बोला ऑथर ने। प्रार्थना करते समय आप नकारात्मक स्थितियों को जरा सी भी शक्ति नहीं देते हैं, या पल भर के लिए भी यह नहीं सोचते कि ये उपचार नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ एंड बट जरा सा भी नहीं लेके आना है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा एक भी थॉट बीच में आ गया तो वो काम नहीं करेगा। इस तरह के मानसिक नजरिए से चेतन और अवचेतन मन का सामंजस्यपूर्ण मेल बनता है जो उपचारक शक्ति को सक्रिय कर देता है। पेज नंबर 84। ये पूरी प्रक्रिया बताइए अब क्या क्या करना है आपको। आस्था और उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है? भूषण भाई जी म्यूट करिए। जिसे लोग आस्था उपचार यानी फेथ हीलिंग के नाम से जानते हैं, वह दरअसल बाइबल में बताई गई आस्था नहीं है। क्योंकि ये बाइबल पढ़ते हैं ना, ये क्रिश्चियन ऑथर है, इसलिए वो उसका ही नाम ले रहे हैं, जोसेफ मर्फी। जिसका मतलब चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। आस्था उपचारक वह व्यक्ति होता है जो उपचार में शामिल शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। आस्था उपचारक मतलब ये वो व्यक्ति हो गए जिन्हें फेथ है कि ये मैं पानी पिला दूंगा या मैं ये पत्थर इसको टच कर दूंगा तो ठीक हो जाएंगे, जैसे संत महात्माएं। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि ये अवचेतन मन कर रहा है, बस वो तो एक फेथ लेकर बैठे हुए। कोई जड़ी बूटी खिला देंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई झाड़ फूंक कर देंगे, उन्हें अवचेतन चेतन का कोई ज्ञान नहीं है। उनको कहते हैं फेथ हीलर्स। हो सकता है कि वे उपचार की विशेष क्षमता का दावा करें और उसमें उनकी शक्तियों में रोगी की अंधी आस्था उसे ठीक कर दे। इसको छोड़ देते हैं, उसके बारे में ही बता रहे हैं, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। कल्पनावादी आस्था, पेज नंबर 86। कल्पनावादी आस्था और उसका अर्थ, तरह तरह की आस्थाएं बताई हुई हैं। किसी व्यक्ति का कल्पनावादी अवचेतन मन उसके चेतन या ऑब्जेक्टिव मन के नियंत्रण के अधीन रहता है। यह दूसरों के सुझावों के प्रति अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका यथार्थवादी विश्वास है, अगर आप उसमें सक्रियता या निष्क्रियता से आस्था रखेंगे तो आपका अवचेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जाहिर है शरीर के प्रभावी उपचार के लिए सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि चेतन और अवचेतन दोनों ही मन
आस्था को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में हो। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया? उसने ये संशय किया। जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज नहीं होती और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, तो मैंने उसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ठीक हो गया। ये कैसे हो सकता है? जैसा मैंने इस व्यक्ति को बताया, इसका स्पष्टीकरण आसान है। वह पादरी के शांतिदायक शब्दों से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने, कुछ न बोलने या सोचने की सलाह दी। पादरी भी निष्क्रिय बन गए। उन्होंने आधे घंटे तक शांति से, धीरे धीरे तथा दृढ़ता से लगातार कहा कि इस व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता मिल जाए। आधे घंटे के बाद उस व्यक्ति को असीम राहत महसूस हुई और वह दोबारा स्वस्थ हो गया। यह देखना आसान है कि उपचार के समय निष्क्रियता के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था प्रकट हो गई थी। मतलब वो हिप्नोसाइज हो गया ना। उसको तो पहले चुप कर दिया, कुछ नहीं सोचो, कुछ नहीं बोलो, और खुद उसको सजेशन देते गए। तो अच्छा तरीका है। घर में परेशान होते हैं कोई, तो उसको बोलो तुम चुपचाप लेट जाओ, हम जो बोले सुनते रहो। क्या बोलो उसको? तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम्हारे अंदर संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव पहुंच रहा है। ऐसा कर सकते हैं। जिसको थोड़ा बहुत समझा के कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो कोई ये भी कहेगा कि ये करने से क्या होता है, तो फिर मुश्किल है। इसीलिए कोई ऐसे व्यक्ति जो कोई पोस्ट पर होते हैं, जैसे पादरी हैं, पंडित हैं, संत हैं, हमारे दिमाग में ऑलरेडी उनके लिए एक इमेज बनी हुई है कि ये व्यक्ति है। उनके पास जाने से वो जो बोल देंगे आप मान लो। लेकिन एक साधारण घर में कोई व्यक्ति है, तो उसको कहेंगे ना आप ये क्या कर रहे हो। इसलिए ऐसा हो सकता है। तो अगर उस व्यक्ति ने उपचारक की शक्ति और उसके सिद्धांत के सही होने के बारे में अपनी शंकाओं को उस वक्त उभरने दिया होता, बाद में करा ना, तो यह विरोधी आत्म सुझाव के रूप में काम करता। मतलब ये ऑथर कहना चाह रहा है, जिस समय कोई आपको सजेशन दे रहा था या आप अपने मन में सोच रहे थे, तो कुछ समय के लिए नकारात्मक से बिल्कुल दूर रहे। उस समय कोई विचार ना आने दे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है वो। तो वही बोला कि उस समय अगर किया होता ना, तो ये सुझाव काम नहीं करता। उस स्थिति में पादरी के सुझाव बहुत कम असर दिखाते या बिल्कुल असफल हो जाते। बहरहाल उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम हो गया था। रोगी का अवचेतन मन पादरी के सुझावों के प्रति ग्रहणशील था। उसने इसने उन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और उपचार हो गया। भले ही वो बाद में ऑथर से कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि चेतन मन से कह रहा है ना। अवचेतन मन तक तो पहुंच गया वो थॉट, अब वो अपना काम कर रहा है, उस समय नहीं किया इसने। ठीक है, समझ आया? क्या बोला, क्या कहा? शांति दीदी, क्या जब कहा? उसका हम्म। उपचार चल रहा था, उसका सबकॉन्शियस माइंड वो उसको हिप्नोटाइज कर दिया था। हम्म। तो इसीलिए उसने मतलब जो जैसे बोलते गए वैसे मानता गया। लेकिन हम्म। बाद में वो चेतन, उसका मन क्वेश्चन करने लग गया। लेकिन हम्म। जो मतलब बीमारी ठीक होनी थी वो हो गई थी ऑलरेडी। हो गई। क्योंकि जब ये अब डाउट कर रहा है ना, चेतन मन से कर रहा है इस समय, तो वो अंदर नहीं गया, वो इग्नोर हो गया वो। लेकिन अगर उस समय करता, या हल्की से जागते हुए ये सोचता कि ये क्या कर रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं होता। अनुपस्थित उपचार का अर्थ, मान ले आप लॉस एंजलिस में रहते हैं, मतलब अनुपस्थित मतलब आप प्रेजेंट नहीं हो, डिस्टेंस हेलिंग, और आपको यह खबर मिलती है कि आपकी माँ न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है। मतलब डिस्टेंस है, आप एक जगह रहते हो, वो दूसरी जगह है। आपकी पहली इच्छा तो यह होती है कि आप घर परिवार नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाएं। लेकिन अगर ये संभव ना हो, तो
क्या आप अपनी माँ के ठीक होने की प्रक्रिया में अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? अब ये देखो, हो गई सकाश। ऐसा नहीं है अब ये सकाश जो हम देते हैं ना उसमें ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। भले ही आप शारीरिक रूप से मौजूद ना हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उन तक अवश्य पहुंच सकती हैं। परमपिता सबके भीतर रहते हैं। अब ये भीतर तो इनको पता नहीं है ना, मतलब उनकी सोच में है। रचनात्मक मस्तिष्क एक ही है, मतलब यूनिवर्सल माइंड इज वन। मस्तिष्क का रचनात्मक नियम आपको लाभ पहुंचाता है। आपको तो बस अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक एहसास करना है, भरना है। इसकी प्रतिक्रिया स्वतः ही होती है। आपके अवचेतन मन का यह आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन पर काम करता है। सेहत, स्फूर्ति, पूर्णता के आपके विचार एक ही शाश्वत कल्पनावादी मन में काम करते हैं। वे जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को गतिमान कर देते हैं, जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। मतलब आप अपने मस्तिष्क में सोचते हैं उसके बारे में, और अच्छे अच्छे थॉट, स्फूर्ति, सेहत, पूर्णता के विचार करते हैं, तो उधर एक्टिव हो जाता है वो। पहले आप जुड़ते हैं ना, जैसे हम लोग जुड़ते हैं, उस आत्मा को देखते हैं, उसके अंदर ये पहुंच रहा है, बाबा की ले किरणें जा रही हैं, फिर हम ये स्वस्थ है, ये खुश है, ये तो उसके अंदर जाएंगे। मस्तिष्क सिद्धांत में समय या स्थान का कोई महत्व नहीं होता। अच्छा, मेन बात है सबसे पहले अपने को शिथिल करना, यानी कि बाह्य चीजों से अलग करना। मन शांत होना चाहिए, तब आप जुड़े। अपने आप से पहले जुड़े, फिर सामने वाले व्यक्ति से जुड़े। डायरेक्ट ऐसे बैठ जाने से चेतन मन कर रहा है, इसका मतलब अवचेतन नहीं कर रहा। अभी हम सोचे चलो हम सकाश देते हैं, और हम ऐसे ही सोचे बाबा की किरणें उस पर पड़ रही हैं, तो हो सकता है ये केवल एक विजुअलाइजेशन हो जाए, और इसका असर असर तो होगा, लेकिन ओनली 5%। और अगर आप बिल्कुल शिथिल होकर, एकदम शांत होकर तब उस चीज को करें, तो होगा 99%। तो ऑथर कह रहे हैं इसमें स्थान का, मस्तिष्क सिद्धांत में समय या स्थान का कोई महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा से कर रहे हैं ना, आत्मा का कोई टाइम और उससे कोई मतलब नहीं है, प्लेस एंड टाइम। वही मस्तिष्क आपकी माँ और आप में काम करता है, चाहे आप कहीं भी रहें। वास्तव में कोई भी अनुपस्थित उपचार नहीं होता जो उपस्थित उपचार का विरोधी हो, क्योंकि शाश्वत मस्तिष्क हर जगह है। मतलब आत्मा तो कहीं भी जा सकती है ना, तो हमारे विचार कहीं भी पहुंच सकते हैं, उसमें शरीर का कोई रोल ही नहीं है। आप विचार भेजने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, आपका उपचार विचार की चेतन गति है। जब आप स्वास्थ्य, कल्याण, आराम के लक्षणों के प्रति जागरूक बन जाते हैं, तो ये लक्षण आपकी माँ में प्रकट होंगे। उसके बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे। यहाँ असल जिंदगी का एक उदाहरण दिया जा रहा है, रियल। अभी आगे एग्जाम्पल दे रहा है ऑथर, जिसे गलती से अनुपस्थित उपचार, एब्सेंट ट्रीटमेंट मान लिया गया। लॉस एंजलिस की एक महिला को पता चला कि न्यूयॉर्क में रहने वाली उसकी मां को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है, हार्ट की कोई डिजीज। यानी थक्के जम जाते हैं ना, जो खून के थक्के जम जाते हैं आर्टरीज में, उसको कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। वह अपनी मां के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने यह प्रार्थना की। उपचारक अब क्या प्रार्थना की, ये नोट करने वाली है। उपचारक शक्ति मेरी माँ के पास है। इसने अपनी माँ से कनेक्ट कर लिया और उसके सबकॉन्शियस को टच किया, और क्या एक्टिव कर दिया? उपचारक शक्ति। उनके शरीर की स्थिति उनके विचार जीवन का वैसा ही प्रतिबिंब है। क्या बोल रहे होता है? उनके शरीर की स्थिति उनके विचार जीवन का वैसा ही प्रतिबिंब है, जिस तरह छायाएं पर्दे पर पड़ती हैं। जैसे छाया पड़ती है ना पर्दे पर,
तो उनके शरीर की स्थिति, उनके विचार जीवन का वैसा, यानी कि जो उनके मस्तिष्क में अब उभरेगा वो शरीर में जाएगा, ऐसा उन्हें थॉट दे दिया। मैं जानती हूं कि उस पर्दे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीजों को बदलना होगा जिनका वे प्रतिबिंब दिखाती हैं, यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर को टच कर दिया इसने, यानी सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर का, मतलब वो जैसा है वैसा ही बनेगा। अब सूक्ष्म शरीर पे आ गई, क्या करना है, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन्हें ठीक करना है। मैं अब अपने मस्तिष्क से अपनी माँ के लिए पूर्णता, सामंजस्य और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि बना रही। इसमें कहीं पर भी देखो हार्ट का नाम या वो डिसीज का नाम नहीं लिया, ना ही उसकी कहाँ पर है प्रॉब्लम वो नाम नहीं लिया, सिर्फ क्या लिया, पूर्णता, सामंजस्य, सामंजस्य मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन, और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि बना रही हूं। यानी उसने अपने मस्तिष्क में, उसकी बेटी ने अपने माइंड में अपनी माँ को पूर्णतः स्वस्थ देखा, हैप्पी, हेल्दी और एकदम हट्टा खट्टा जैसा होना चाहिए। और साथ साथ बोला, जिस असीमित उपचारक शक्ति ने मेरी माँ का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, जिस उपचारक शक्ति ने, कौन सी, सबकॉन्शियस माइंड की, वह है उनके अस्तित्व के हर परमाणु में भर रही है, यानी हर सेल में जा रही है। क्या जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ नाम बदल दो, माँ या वो। जिस उपचारक शक्ति ने मेरी माँ का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, वह उनके अस्तित्व के, यानी उनके शरीर के हर परमाणु में भर रही है, और उनके शरीर की हर कोशिका से शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। सूक्ष्म शरीर से हो रही है ये सब। डॉक्टरों को दैवी मार्गदर्शन मिल रहा है, यानी भगवान की सकाश मिल रही है उनको। जो भी मेरी माँ को छू रहा है उसे सही काम करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं जानती हूं कि रोग अंतिम सच नहीं है, अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं हो पाता। मैं प्रेम और जीवन के असीमित सिद्धांत की समर्थक हूँ। देखो इसमें कहीं पर भी हार्ट की डिसीज का नाम ही नहीं लिया है, क्या लिया है, पूर्णता, सामंजस्य और संपूर्ण स्वास्थ्य। मैं प्रेम और जीवन की, यानी हमारे शरीर में ये जो 7 ऊर्जा केंद्र है, इनका बैलेंसिंग चाहिए बस। उनके इम्बैलेंस से शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से लेके नीचे तक। सर में क्या है, आनंद। भ्रिकुटी में क्या है, ज्ञान, ये आज्ञा चक्र। और फिर गले में विशुद्धि चक्र में शांति। और नीचे आओ प्रेम, यानी अनाहत चक्र। फिर नीचे आओ सोलर, यानी सुख। फिर नीचे आओ स्वादिष्ठान, यानी कि पवित्रता। और नीचे जाओ मूलाधार, यानी शक्ति। इन 7 को भर देने से आपके शरीर की प्रॉब्लम ठीक हो गई, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, प्रेम बोला इन्होंने, प्रेम, प्रेम कहाँ है, हार्ट में, अनाहत चक्र, या जो प्रेम का एरिया होता है, तो उसने प्रेम के एरिया को एक्टिवेट कर दिया। और ये प्रेम का प्रवाह वहां पर हो रहा है, जो वहां हार्ट है, लंग्स है, वहां पे प्रेम प्रवाहित होगा। प्रेम को होने से वहां के अंग ठीक हो गए। क्लियर है, क्लियर है। जी दीदी। हाँ जी। तो जिस शरीर में प्रॉब्लम है, सपोज करो आपके पेट में प्रॉब्लम है, तो क्या आप थॉट दोगे, क्या दोगे, सुख के दीदी, सुख के। कि मैं सुख स्वरूप पूरे शरीर के लिए अगर शिव बाबा की संतान है राइट, तो वो सुख। राइट। मैं सुख और जीवन के असीमित सिद्धांत का समर्थक हूँ, यानी सुख प्रवाहित हो रहा है, तो आपका सुख यहाँ पे पेट वाले स्थान पर एक्टिव हो जाएगा और वहां के ऑर्गन्स को ठीक करेगा। ये 7 चीजों से ही, ये जो आत्मा के 7 गुण हैं,
इन्हीं से पूरा शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो हो रही है और इन्हीं के ठीक होने से स्वस्थ हो जाएंगी। मैं जानती हूँ और ये आदेश देती हूँ कि मेरे माँ के शरीर में सामंजस्य, सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। बस किसी को ये आ जाए करना तो ये सब हो जाएगा। अब किसी के सिर में प्रॉब्लम है तो क्या देना है उसको? कौन सी दो? दीदी, आनंद हाँ, दीदी इसमें आनंद की जामनी रंग आनंद की किरणें। रंग। राइट, आनंद और ज्ञान। कि ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, आनंद प्रवाहित हो रहा है, ये दो चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक करेंगी। दी ये प्रैक्टिकल में मैंने किया है दीदी, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था। हाँ हाँ, अच्छा। तो शाम को जो उषा बहन शाम बोल में, रही है। हाँ जी हाँ अच्छा, जी, हाँ हाँ, नुमा शाम क्या? जैसे मेडिटेशन करते हैं तो हम्म, लास्ट में फिर मैं खुद को स्काश देती थी खुद। कैसे? जामनी रंग की किरणें बाबा से, जैसे मतलब बाबा से पहले कनेक्ट हुए, पहले तो हम्म नुमा शाम का जो योग करते हैं लगातार किया अपना, हम्म लास्ट में फिर बाबा से जामनी रंग की किरणें, शक्तिशाली किरणें हम्म आ रही हैं और मेरे सिर में, सिर की एक एक सेल में प्रवाहित हो रही हैं। मेरे सारे हम्म सेल एक्टिवेट हो चुके हैं और मेरा हम्म, सिर दर्द मतलब बिल्कुल मैं संपूर्ण स्वस्थ प्राप्त कर चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। हम देखो, माइग्रेन, हाँ काफी सालों से था मेरा, अरे तो वाह, अब तो बिल्कुल आपने ठीक है। इसी से ठीक कर लिया। जी दीदी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी। तो ये है, देखो, सबकॉन्शियस माइंड। इन्होंने योग के बाद, ये भी सबसे मेन चीज है, इन्होंने पहले योग करा, यानी पूरा इनका मन शांत हो गया। उसके बाद इन्होंने प्रयोग करा, ऐसे ही नहीं सीधे जाके करने बैठ गए। तो पहले शरीर को, मन को बिल्कुल शिथिल करना है, या आप जानबूझ कर करें कि मैं थोड़ी देर बैठ के पहले 5 मिनट 10 मिनट पूरा जैसे योग निद्रा की तरह शरीर को, अंगों को शिथिल करते जाएं, फिर करें। डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगा वो। समझ गए? ये प्रेयर है, इसको आप प्रेयर बोलते हैं। ये एक सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक सजेशन है। ये आप कैसे भी इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके कर सकते हो, किसी दूसरे के लिए भी और स्वयं के लिए भी। बस यही लास्ट करेंगे। उसने दिन में कई बार ये प्रार्थना दोहराई, उनकी बेटी ने। कुछ दिन बाद उसकी माँ की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनका हृदय रोग चिकित्सक हैरान था और उसने ईश्वर में प्रबल आस्था के लिए उन्हें बधाई दी कि शायद भगवान ने ठीक कर दिया हो। लेकिन इतना जरूर किया है कि भगवान ने हमें ये रास्ता बताया कि ऐसे हो सकता है। बेटी के मस्तिष्क के पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार किए गए निष्कर्ष ने शाश्वत अवचेतन मन में व्याप्त रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। यह उनकी मां के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के रूप में प्रकट हुई। बेटी ने अपनी मां के बारे में जो सोचा वह उसकी मां के अनुभव में अभिव्यक्त हुआ। ठीक है, तो ये ला कथा खत्म ही हो रहा है, ये चैप्टर खत्म कर देते हैं थोड़ा सा। अवचेतन मन के गतिशील कर्म को सक्रिय करना। मेरी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली। ऑथर के एक मित्र ने, मनोवैज्ञानिक मित्र ने बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली हैं। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया। इसके लिए हाँ करने से पहले मेरी मित्र ने एक और तकनीक आजमाई। हर रात में सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास जताती थी, देखो कैंसर कैसे ठीक कर लिया सजेशन से। हर रात में सोने से पहले वह शांति से विश्वास जताती थी, हर कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण, दोष रहित और आदर्श बन रहे हैं। मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है। बस लगभग 1 महीने में पूर्ण उपचार हो गया। अब इसे कहेगा कोई चमत्कार। बाद के परीक्षणों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब नहीं बची थी। कितना बड़ा हमारा मस्तिष्क, कितना बड़ा डॉक्टर है। ये सारे डॉक्टर हैं इसके अंदर, एक डॉक्टर नहीं, सब डॉक्टर हैं।
मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैंने उससे पूछा कि वह सोने से पहले अपना निश्चय क्यों दोहराती थी। उसने बताया, एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवचेतन मन का काम नींद के दौरान भी चलता रहता है। एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर मतलब आप जो विचार लेकर सोओगे, वही विचार आपका रात भर काम करेगा। ये तो पता है ना सबको। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अवचेतन मन को कोई लाभकारी काम सौंप के सोएं। कुछ भी उल्टा सुल्टा देखते हुए सुनते हुए ऐसे ही सो जाने से वो वही करता रहेगा। यह बहुत समझदारी भरा जवाब था। यह भी ध्यान दे कि सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। समझ आ रहा है? ये नहीं बोला कि ये ठीक हो रहा है, ये वाली बीमारी ठीक हो रही है। मैं प्रबलता से सुझाव देता हूं कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दें या उनका नाम भी ना लें। जैसे बाबा कहते हैं ना, माया का नाम भी ना लो। खास तौर पर सोने से ठीक पहले के घंटों में उन्हें जिस एकमात्र स्रोत से जीवन मिलता है वह है आपका ध्यान और डर। किसे जीवन मिलता है? किसे जीवन मिल जाता है? अब चेतन मन को। बीमारियों को। ध्यान और डर। ध्यान, आपका ध्यान अगर उधर गया बीमारी पर हम्म। और डर लगा तो उसको ताकत मिल जाती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, माया को ताकत मिल जाती है अगर उसके बारे में सोचो तो। आपका ध्यान गया विकारों की तरफ, उसे ताकत मिल गई। ध्यान हटा लो। अब उसे अगर ये डर लग जाता, अरे मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, और डरती रहती पता नहीं ठीक होंगी, कुछ नहीं हो सकता था। उसने क्या करा, सबको फेंका। और ये अगर हो जाए सबके लिए तो सब ठीक हो जाए इसी तरह। ऊपर जिस मनोवैज्ञानिक का जिक्र किया गया उसी तरह मानसिक सर्जन बने, फिर आपकी मुश्किलें भी उसी तरह दूर हो जाएंगी। मानसिक सर्जन। जिस तरह निर्जीव पड़ी शाखाएं किसी पेड़ से टूट जाती हैं, जिस तरह निर्जीव शाखाएं किसी पेड़ से टूट जाती है ना, इसी तरह से आपका जो मानसिक सर्जन है वो अलग कर देगा उसको। देखो कितने विश्वास से सब किया है लोगों ने। इसके विपरीत यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रहते हैं तथा उनके बारे में बात करते हैं तो आप उनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। आप उस गतिशील कर्म को रोकते हैं जो आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति या ऊर्जा को सक्रिय करता है। यही नहीं, आपके ही मस्तिष्क के नियम द्वारा ये कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं। वही चीज हो गई, इसका मुझे बड़ा डर था। ये बोल देते हो ना, क्योंकि डर रहे थे आप, तो फिर क्या कहते हो, वही चीज हो गई जिसका मुझे डर था। अपने मस्तिष्क में जीवन की महान सच्चाइयां भरें और प्रेम की रोशनी की ओर बढ़ें। कितना सुंदर है। ठीक है, तो यही छोड़ देते हैं। आपकी सेहत बढ़ाने के सूत्र जो है ये, इसको हम कल रिवाइज करेंगे यहाँ से। समझ में आया क्या करना है? टेंशन डाइवर्ट करना है बीमारियों से और विकारों से। आवाज नहीं आई। अटेंशन डाइवर्ट करना है बीमारियों से और विकारों से। अटेंशन डाइवर्ट नहीं है, मतलब उसको ध्यान ही नहीं देना है, मतलब सोचो भूल जाओ। हाँ वही, मतलब उसमें डर ना हो, ये हो गया है जैसे बिल्कुल कुछ है ही नहीं। और सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करो। उसने देखो कुछ भी उपचार नहीं लिया, जो इतने खतरनाक और पीड़ादायी उपचार बताए थे उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा। थॉट से ही ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है ना, लोग आपको, अगर ये आपके साथ साथ दूसरों को भी पता चल गया इस बीमारी का या किसी प्रॉब्लम का, तो वो आपको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डरा देंगे ना। ऐसा कैसे हो जाएगा, आप दवाई तो लेते रहो और वो करते रहो।
इसलिए लोग जो है ना आधी आधी चीजें तो वही खराब कर देते हैं। चलिए, ओम शांति। है ना इंटरेस्टिंग? दीदी, चक्र अनुसार क्या बोला? गुण भेजेंगे प्लीज, क्या? चक्र ओम अनुसार शांति। गुण, अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब चक्रानुसार गुण गुण, बता दीजिए। ये तो ठीक है, वो एक चित्र होगा ना, है, वो भेज देंगे। सबसे ऊपर है आनंद, वो ये उसको चलो यहाँ बताने में टाइम लगेगा, भेज देंगे आप। हम्म। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति योग, दीदी। शांति। योग करवा दे, अभी तो थोड़ा सा टाइम हो गया। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ये आपसे कल एक भट्टी के बारे में कुछ पूछा था मैंने वॉइस मैसेज पे, थोड़ा सा हाँ बताएंगे जूली क्या आप? बहन, मैंने देखा था, मैं फिर भूल गई आपको रिस्पॉन्स देना। सभी क्या आप बता दो पूछा थोड़ा। था आप? एक मिनट, अभी एक हाँ, सेकेंड। क्या था आपका क्वेश्चन? दीदी वो 21 दिन की भट्टी के लिए मैंने ये पूछा, जैसे 1 घंटा योग करते थे, एक ही सोमान से करना है या मतलब जैसे आप योग कभी ड्रिल कभी स्वरूप ऐसे कर सकते हैं 1 घंटे में, किस तरीके से शुरू में एक लेते हैं, शुरू में जब आप योग करने बैठते हो तो आप एक लोगे। उसके जी। बाद तो ये योग की विधियां अलग अलग करनी है, 1 घंटे तक एक ही चीज कैसे करोगे आप? हाँ वही दीदी, यही चीज पूछना चाह रही थी कि 1 घंटे में थोड़ा सा ना वो भी नहीं लगता, वापस नीचे आ जाते हैं, नहीं उसमें बुद्धि लगती हाँ, और तो एक शुरू में आप जब बाबा के पास जाते हो, सूक्ष्म वतन में बात करते हो, तो आपको वो चीज रोज करनी है कि मैं इसके लिए बाबा के पास आई हूँ, और उसका वरदान लें उस चीज से मुक्त होने का या विजयी बनने का। फिर आप अपना जैसा भी योग करें। दीदी लौकिक बेटे के सफलता के लिए एग्जाम के लिए मतलब हाँ, उसमें तो तो वही चीज को बाबा से मास्टर सर्वशक्तिवान और सफलता मूर्त भव, ये जी वरदान जी आप भी लो और सोचो बाबा ने उसके सर पर भी हाथ रखा है जी। कि ये सफल हो गया है। बस बाबा की गोदी में बिठा दो और आप अपना योग करो, तो उसी ठीक है को दीदी। जाएगा ना, मतलब एनर्जी को डायरेक्ट कर दिया हमने वहां पर। हाँ अब जी जो भी दीदी। 1 घंटे तक आप करोगे वो एनर्जी उसको जाएगी। जी जी दीदी, बस यही ठीक पूछना है। था। हाँ, थैंक कई यू दीदी। बार हम क्या करते हैं, शुरू में भूल जाते हैं, जैसे आपने योग कर लिया तो लास्ट में भी कर सकते हैं कि ये जो पूरा योग किया मैं इसको समर्पित करती हूँ। अच्छा दीदी, ठीक है। ठीक है। थैंक यू दीदी। ओम हाँ। शांति दीदी। ओम शांति।